कुछ लोग सिर्फ सांप का मांस खाने के लिए हद पार कर देते हैं। उन्होंने सांप के अंडों को ही चारा बना दिया और ऊपर से पूरे इंटरनेट पर लाइव आकर उन अंडों को तोड़ने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक होने वाला है। ये सब देखते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछली जिंदगी में भी उसने यही गलती देखी थी। एक अंडा तोड़ा गया और फिर एक विशाल अजगर ने पागलों की तरह बदला लिया। उसी हमले में आरव बुरी तरह घायल हुआ और उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे खाई में धक्का दे दिया। वो वही मर गया अजगर का शिकार बनकर। अचानक आरव की आंख खुलती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और समझता है कि वो एक दिन पहले वापस आ चुका है, यानी उसे दूसरा मौका मिला है। इस वक्त उसकी पत्नी नेहा, उसका बॉयफ्रेंड रोहित और कुछ तथाकथित दोस्त एक लग्जरी बोट पर पार्टी कर रहे हैं। नेहा अभी भी वही मीठी बातें कर रही है, पर अब आरव उसकी असलियत जान चुका है। उसकी नजरें ठंडी हो जाती है। उसे याद आता है मरने से पहले नेहा ने खुद कबूल किया था कि जिस बेटी को वो सालों से पाल रहा था वो उसकी अपनी नहीं थी। आरव को साफ याद है आज रात इसी झील से एक विशाल अजगर निकलेगा और पूरे रिजॉर्ट को मौत के मैदान में बदल देगा। जान बचाने के लिए वो तुरंत सबको चेतावनी देता है, इस झील में एक खतरनाक अजगर है, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नेहा उसे ताने मारती है, पैसे बचाने के लिए कैसी कैसी कहानियां बना रहे हो। रोहित मजाक उड़ाते हुए एक खिलौना सांप उसकी तरफ फेंक देता है। आरव डर के मारे पीछे हट जाता है और पूरी बोट हंसी से गूंज उठती है। उन्हें क्या पता ये डर कमजोरी नहीं बल्कि उस दर्द की याद है जब उसे जिंदा निगल लिया गया था। इस पल आरव सब समझ जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना और इन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलते देखना। वो आखिरी बार कहता है अगर मरना ही है तो जाओ, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। उसे पता है कि रिजॉर्ट का रास्ता भूस्खलन से बंद हो चुका है। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिजॉर्ट की मालकिन काव्या का प्राइवेट हेलीकॉप्टर। यादों के सहारे वो काव्या तक पहुंचता है। वो बेहद कमजोर और पीली दिख रही है। आरव तुरंत समझ जाता है उसे एक खास तरह की खून चूसने वाली जोंक ने काटा है जो उस अजगर से जुड़ी होती है। शुरू में बॉडीगार्ड्स उसे धोखेबाज समझते हैं, लेकिन तभी काव्या बेहोश हो जाती है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उसके शरीर पर दर्जनों छोटी छोटी जोंक चिपकी होती है। आरव तुरंत देसी तरीके से उनका इलाज करता है और उसकी जान बचा लेता है। शुक्रिया के तौर पर काव्या उसे 50 लाख रुपए देना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है मुझे बस आपका हेलीकॉप्टर चाहिए। साथ ही वो गंभीर होकर फिर चेतावनी देता है, एक प्राचीन अजगर आने वाला है, अगर अभी नहीं निकले तो सब यही मर जाएंगे। काव्या थोड़ी शक में होती है, लेकिन उसकी आंखों का भरोसा देखकर मान जाती है। वो चुपचाप अपने लोगों को अजगर के बारे में जांच करने भेजती है। उधर दूसरी तरफ मौत को न्योता देने वाला खेल शुरू हो चुका है। रोहित और उसके दोस्त लाइव स्ट्रीम पर सांप के अंडे खाने का चैलेंज कर रहे हैं। आरव भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात को मजाक बना देते हैं। वो अंडों को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, हंसते हैं और आरव को उन्हें बचाने के लिए जमीन पर गिरकर तड़पते देख मजे लेते हैं। रोहित हंसते हुए कहता है यही है तेरे खतरनाक अजगर, ये छोटे छोटे कीड़े। अब आरव का दिल पूरी तरह टूट चुका है। उसे पता है अब बदला शुरू होने वाला है। वो बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाता है और काव्या के विला की ओर बढ़ जाता है। रात होते ही रोहित सांप का सूप पीते हुए जश्न मना रहा होता है कुछ लाइव स्ट्रीमर्स के साथ, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है जिसने सबकी रूह कंपा दी।